उत्तर प्रदेश की झांसी की घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जिस तरीके से राज्य सरकारें काम करती हैं, क्या वो अपने राजनीति को राजनीतिक जरिया बन जाती है इस भ्रष्टाचार का, जहां छात्रों का पूरा भविष्य खराब हो जाता है, चौपट हो जाता है। द्विजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक दल, खासकर जिस तरीके से आपके पास ये खुली छूट भी आरोप लगाने की, लेकिन एक आपसे उम्मीद करेंगे कि बड़ी जिम्मेदार तरीके से आप बताएं कि क्या राजनीति ही प्रेरित करती है इन छात्रों को नकल करने के लिए? द्विजेंद्र त्रिपाठी। नवल जी, ब्रेक पर जाने से पहले रूबी अरुण ने आपसे एक सवाल पूछा था नियोजित शिक्षकों के बारे में। जी 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 बिल्कुल 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 सही पूछा आपने। देखिए, मैं बता दूं कि जब बिहार में नियोजित शिक्षकों का नियोजन किया गया था तो हुआ कि भाई बिहार के आर्थिक संसाधन सीमित हैं, तो सीमित आर्थिक संसाधन में बिहार में अधिकाधिक शिक्षकों की बहाली की जाए ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। हमने नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार शायद भारत का एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षकों की योग्यता को परखने के लिए समय समय पर पात्रता परीक्षा का भी आयोजन होता है। शिक्षकों की गुणवत्ता परखी जाती है, उनकी योग्यता परखी जाती है कि भाई हमने जिन शिक्षकों को बहाल किया है उनकी योग्यता का स्तर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो हम तो यहां तक सचेत रहते हैं शिक्षकों की गुणवत्ता के प्रति। नियोजित शिक्षक, अभी आपने जिक्र किया कि वो हड़ताल करते हैं, तो नियोजित शिक्षक वेतनमान की मांग को लेकर हड़ताल करते हैं। हमारी सरकार ने समय समय पर उनके वेतन में वृद्धि की है और सरकार उनकी वाजिब मांगों के प्रति ईमानदारी से संवेदनशील है। उनको कोई परेशानी न हो, वेतन वृद्धि के अलावा अपनी नियुक्ति के लिए भी हड़ताल करते हैं और वोट बैंक को लेकर के सरकार उनकी नियुक्तियां कर देती है। आपने अभी जिक्र किया कि सरकार समय समय पर पात्रता परीक्षा लेती है, लेकिन उस पात्रता परीक्षा में भी वही शिक्षक जिन्हें सरकार ने नियुक्त कर रखा है और जिनकी पात्रता की परीक्षा ली जा रही है, वो नकल करते हुए पकड़े जाते हैं और बहुत सारे शिक्षक बाहर हो जाते हैं परीक्षा से। इस बात पे आप क्या कहेंगे? जिस सुशासन की बात करें, जिस विकास की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि सरकार, राजनीति के हाथ में ही सारा तंत्र होता है? अगर सरकार आपके हाथ में है तो व्यवस्था सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। अभिभावक उसमें भागीदारी जरूर निभाएंगे, लेकिन महती जिम्मेदारी सरकार की बनती है। आप इससे क्यों भाग रहे हैं? नहीं, मैं भाग न रहा हूं, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लिया जाए। मैं कतई यह नहीं कह रहा हूं कि कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन में राज्य व्यवस्था की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा हूं। मेरे कहने का मतलब मात्र इतना है कि चोरी, कदाचार ये ऐसी मानवीय प्रवृत्तियां हैं जिन्हें केवल राज्य सत्ता, केवल शासन के जरिए, दंड के जरिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए पूरी सामाजिक जिम्मेवारी, पूरी सामाजिक भागीदारी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मेरे कहने का लब्बल लुबाब यही है। राज्य व्यवस्था तो अपने स्तर पर सक्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, दिख भी रहा है और आप दिखा भी रहे हैं। चलिए ठीक है नवल जी, बिहार में नीतीश द्विजेंद्र जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। द्विजेंद्र जी ये बताएं, नवल जी कह रहे हैं कि ठीक है नवल जी। द्विजेंद्र जी, ये नवल जी का ये कहना है कि तमाम तरीके से बिहार में हो सकता है। नवल जी की कुछ बातों से सहमत नहीं है। नवल जी के कुछ बातों से हम सहमत इसलिए नहीं है कि राज्य सत्ता अपने जिम्मेदारियों से भग नहीं सकती है। खास तौर से उन्होंने जिस तरह से अभिभावकों पर सारी बातें डाली हैं, इससे लग रहा है कि राज्य सत्ता की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि शिक्षा व्यवस्था को कौन संचालित करता है और कौन सुचारू रूप से सही शिक्षा देने का कार्य करता है। चलिए ठीक है, आज हमारे पास वक्त इतना ही है। द्विजेंद्र जी, हमने आपकी बात सुन ली। अब नवल जी भी जैसे कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जहां छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की योग्यता का भी परीक्षण किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके की तस्वीरें बिहार और उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि जो सरकारें इस तरह की परीक्षण कर रही हैं, उन सरकारों की भी योग्यता का परीक्षण बीच बीच में होता रहे कि वो सुशासन को लेकर, शासन को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर और तमाम प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कितनी चाक चौबंद है। आज सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।